एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। रास्ते में एक युवक उनके पास आया और गुस्से में आकर चिल्लाया, तुम धोखेबाज हो, तुम लोगों को झूठे उपदेश देते हो और उन्हें गुमराह कर रहे हो। बुद्ध ने शांत रहते हुए उस युवक की गालियां सुनी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। युवक का गुस्सा बढ़ता गया और वह लगातार बुद्ध को अपमानित करता रहा। बुद्ध चुपचाप सब सुनते रहे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ देर बाद वह युवक गुस्से में फटते हुए वहां से चला गया। बुद्ध के एक शिष्य ने यह सब देखा और परेशान होकर पूछा, भगवान, उस युवक ने आपको बहुत अपमानित किया। वह आपको गालियां दे रहा था और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा, क्यों? बुद्ध मुस्कुराए और शांति से उत्तर दिया, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मान लो कोई व्यक्ति तुम्हारे घर आता है और तुम्हें एक उपहार देता है। अगर तुम वह उपहार स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहेगा? शिष्य ने कुछ समय सोचा और कहा, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार उस व्यक्ति का ही रहेगा। बुद्ध ने कहा, ठीक यही हाल उस युवक का था। उसने मुझे गालियां दी, लेकिन मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह गालियां उसकी ही रह गई। मन की शक्ति यही है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसे स्वीकार करते हैं और किसे नकारते हैं। शिष्य ने यह बात समझी और वह बुद्ध की गहरी शिक्षाओं को महसूस करने लगा। बुद्ध ने आगे कहा, मन ही हर क्रिया का स्रोत है। यदि तुम्हारा मन शांत और नियंत्रित है तो कोई भी बाहरी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। जैसे एक मजबूत पेड़ हवा से हिलता नहीं है, वैसे ही एक सशक्त मन किसी भी आक्रोश या नफरत से प्रभावित नहीं होता। शिष्य को अब समझ में आ गया कि बाहरी घटनाएं हमें परेशान कर सकती हैं, लेकिन अगर हमारा मन शांत और संतुलित है तो वे हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हम अपने मन की सोच और भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और हमें अपने भीतर के आक्रोश और नकारात्मकता को स्वीकार नहीं करना चाहिए। कहानी का सार, मन की शक्ति बहुत बड़ी होती है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें और उसे सकारात्मक रखें, तो बाहरी परिस्थितियां हमें कभी भी विचलित नहीं कर सकती। जो विचार और भावनाएं हमें नकारात्मक रूप से प्रभावित करने आ रही होती हैं, उन्हें हम अपने मन से बाहर कर सकते हैं और उन्हें अपनी शक्ति नहीं बनने देंगे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि मन को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे भीतर का शांति और संतुलन ही हमें बाहर की दुनिया से प्रभावित होने से बचाता है।